हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो इसके पहले हमने बहुपद के कुछ परिभाषा के बारे में बताए थे। अब हम लोगों को जानना है कुछ बहुपद से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण सूत्र है, उस सूत्र को हम लोगों को फार्मूला को समझना है और याद कर लेना है। इस फार्मूला को अगर हम अच्छे से याद कर लेते हैं तो हमारी चैप्टर जो आगे हम पढ़ाने वाले हैं बहुपद, वो आपको पूरा कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए समझ लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं। आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, यदि द्विघात बहुपद में देखा जाए तो द्विघात बहुपद में शून्यक इसका अल्फा और बीटा, यानी इसका जब शून्यक निकालेंगे तो उसके शून्यक जो निकलेंगे वो अल्फा और बीटा निकल रहे हैं। यानी इसको ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बराबर नहीं है जीरो के, शून्यक हो तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएंगे। तो देखिए, शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा, शून्यकों का योग बराबर क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना। शून्यकों का योग कहिए चाहे अल्फा प्लस बीटा कहिए, अल्फा प्लस बीटा कहिए चाहे शून्यकों का योग कहिए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो माइनस बी बाई हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर इंटू का चिन्ह देते हैं, समझ में आया ना। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर हो सकता है सी बाई ए। क्या हो जाएगा तो सी बाई ए। कहाँ से सी बाई ए आया तो ए मान लो कि ये हमारा ए का वैल्यू हुआ, ये बी का वैल्यू है, ये सी का वैल्यू है। समझ में आया ना। जब इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें तो इसको लिख सकते हैं अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी दो शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा यानी क्या हुआ, दो शून्यकों का योग, और प्लस में एक्स लिख सकते हैं, प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो सकता है तो शून्यकों का गुणनफल। ये दोनों चीज़ क्या है तो दोनों चीज़ एक ही बहुपद है। ठीक है ना। हम इसको इस प्रकार से लिखें या इस प्रकार से लिखें, दोनों एक ही प्रकार का बहुपद है। ठीक है ना। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद की। ठीक है ना। और क्या चीज़ के बारे में जानना है तो त्रिघात बहुपद के बारे में जानना है। त्रिघात बहुपद के बारे में समझिए। यदि त्रिघात बहुपद में शून्यक इसका अल्फा बीटा और गामा हो तो ए एक्स क्यूब, ठीक है ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स और प्लस डी। क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए बराबर नहीं है जीरो के, तो शून्य क्या होगा तो शून्यकों का योग। ठीक है ना। शून्यकों का योग को हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है तो माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है तो माइनस बी बाई ए होता है। याद हो जाएगा ना। तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग बराबर क्या होता है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं दो दो शून्यकों का योग। ठीक है ना। यदि हमको ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें दो दो शून्यकों का योग निकालना होगा, तो दो दो शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे। दो दो शून्यकों का योग क्या है तो अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है ना। बीटा इंटू गामा है और गामा इंटू अल्फा है, यानी इसमें दो दो शून्यक है, इसका फिर इसका और प्लस प्लस में है। तो इसके शून्यकों का योग निकालने के लिए इसके लिए सूत्र क्या हो जाता है तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा तो सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल कहिए या उसको अल्फा बीटा गामा कहिए। ठीक है ना। अल्फा बीटा इंटू गामा कहिए तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है तो माइनस डी बाई ए होता है। क्या होता है माइनस डी बाई ए। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद बताते हैं। ठीक है ना। बहुपद से अब इसका बहुपद के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। यह है एक नंबर 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। ठीक है ना। तो ये जो शून्यक है, मैंने जो द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक चेक करना है कि शून्यक कौन सा है। ठीक है ना। तो इसके शून्यक को देखते हैं। देखिए क्या दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। इसको क्या करना है, ऐसे हिसाब से इसको करना है कि इसमें गुना करें, इसमें गुना करें तो कितना आ जाए, इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 2 और माइनस 5 कितना आ जाएगा तो 10 आ जाएगा। गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है ना। 2 में जब माइनस 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा तो माइनस 10 आ जाएगा। तो ऐसे हिसाब से रखना है कि गुना करने पर हमारा 10 आ जाए और फिर हम घटा दें तो फिर हमारा यहाँ पर क्या बच जाए तो यहाँ पर माइनस 3 बच जाए। ठीक है ना। फिर यहाँ पर घटा दे तो 3 बच जाए। इसमें गुना करेंगे। देखिए इसमें गुना किए और इसमें गुना किए, दोनों में गुना किए तो कितना आया तो माइनस 10 आया। ठीक है ना। वैसा ही 7 को ऐसे मैंने 3 को ऐसे हिसाब से सेटअप करना है, 3 को ऐसे 2 भाग में करना है कि आपको घटाने पर 3 आ जाए और गुना करें तो 10 आ जाए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर हमने बताया है, उसी हिसाब से जब हम इसमें और इसमें गुना करेंगे तो 5 गुना 10 हो जाएगा। ठीक है ना। और 2 में से जब 5 घटाएंगे तो हमारा -3 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है ना।
ये +2 में से जब 5 घटाएंगे तो -3 हमारा जैसा का तैसा इजीली बच जाएगा, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से इसको 3 भाग से हम इसको 4 भाग में कर दिए, 1 2 3 4 भाग, ठीक है ना। अब क्या करना है कि दोनों को ब्रैकेट में करना है। यहाँ पर हो जाएगा 2x² + 2x, ठीक है ना, एक ब्रैकेट, यहाँ पर 5x - 5 एक ब्रैकेट, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में बराबर चीज़ क्या है जिसमें दोनों से भाग दे सके। तो इसमें 2x है तो यहाँ पर लिखेंगे x + 1, यहाँ पर माइनस, इसमें क्या है, इसमें 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर x और माइनस माइनस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, +1 हो जाएगा। इसमें ये भी देखना होता है कि दोनों देखना है, दोनों ब्रैकेट जो है बराबर है कि ना, तो दोनों ब्रैकेट बराबर है क्या। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x - 5, वहाँ पर हो जाएगा x + 1, ठीक है ना। अब 2x - 5 = 0, तो 2x = 5 होगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा। इसी हिसाब से इसको देखें तो x + 1 = 0, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर आपका -1 हो जाएगा। तो इसमें एक शून्य पूछ रहा है, तो एक शून्य पूछ रहा है तो आपका ये भी हो सकता है और नहीं तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये इसको भी लिख सकते हैं या इसको, दोनों में से एक शून्य के यहाँ पर लिख देना है। तो आपका शून्य क्या हो जाएगा, तो शून्य के बराबर यहाँ पर आपका -1 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। शून्य के बराबर क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, ठीक है।